कैसे हैं आप? हनुमान बेनीवाल लगातार सड़कों पे है। हनुमान बेनीवाल एसआई भर्ती रद्द करने की जो लगातार मांग है, वो उठा रहे हैं। यहाँ पर कल एक मेरे पास एक कॉल आता है और हमें प्रश्न पूछा जाता है कि क्या आपके मायने में इस प्रकार से भर्ती रद्द करना ये कहीं जायज़ है? जो लोग सिलेक्शन हुए हैं, उनका क्या होगा? ज़रा उनको एक आंकड़ा बता देते हैं, उसके बाद में हम एक अन्य भर्ती की बात करेंगे जिसका पर्दाफाश हुआ है। आज से पहले कितनी ऐसी भर्तियां हैं जो पेपर लीक होने की वजह से रद्द हुई है? चलिए इस पर गौर करिएगा, उसके बाद में आप देखिएगा कि हनुमान बेनीवाल जो कर रहे हैं क्या वो गलत कर रहे हैं। आप लोगों को लगता है कि 18 या 19 लोगों को या 50 लोगों को एसओजी सजा दे चुका है, उन्हें गिरफ्तार कर चुका है, लेकिन बाकी लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या हनुमान बेनीवाल ऐसा पहली बार कर रहे हैं? ये सोचने वाली स्थिति है। क्या हनुमान बेनीवाल ऐसा पहली बार कर रहे हैं, पहली दफ़ा कर रहे हैं? ये काफ़ी सोचने वाली बात है और हम इस पर बने रहेंगे, सोचेंगे। सबसे पहले, क्या आज से पहले कोई भर्ती रद्द नहीं हुई? इस पर हम बात कर लेते हैं। लाइब्रेरियन भर्ती परीक्षा 2018 पद थे 700। ये वो बता रहा हूँ जो आज से पहले भर्तियां रद्द हो चुकी हैं। ज़य्यन भर्ती परीक्षा 2018 533 पद थे, ये भी रद्द हो चुकी है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2018 15,000 पद थे, ये भी रद्द हो चुकी है। जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018, इसमें 670 पद थे, ये भी रद्द हो चुकी है। वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2020, इस पे 2,646 पद थे, ये भी रद्द हो चुकी है। रीट भर्ती परीक्षा 2021, इसमें 15,000 पद थे, ये भी रद्द हो चुकी है। हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 1760 पद थे, ये भी रद्द हो चुकी है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021, इस पे 859 पद थे, ये भी रद्द हो चुकी है। एसएचओ भर्ती परीक्षा 2022 3,531 पद थे, ये भी रद्द हो चुकी है। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा लेवल सेकंड की बात कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड 2022, इसमें 9,760 पद थे और ये भी रद्द हो चुकी है। ऐसे में आप क्या समझते हैं कि हनुमान बेनीवाल अगर कोई कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि वो गलत कर रहे हैं? क्या हनुमान बेनीवाल की आज आपको इस कोशिश की दाद नहीं देनी चाहिए? सबसे पहले आप 2018, 20, 21, 22 के आंकड़े उठा के देखें, आपको पता चलेगा कि आज से पहले कितनी परीक्षाएं रद्द हो चुकी है। जब वो रद्द हो चुकी है तब आपको ये डबल बात कैसे नहीं लगी कि हनुमान बेनीवाल ने जो अब कर रहे हैं वो उस वक्त गलत था? क्या हनुमान बेनीवाल की वजह से वो भर्ती परीक्षा रद्द हुई है? क्योंकि उसमें इतना पेपर लीक पाया गया था जितनी गुंजाइश नहीं थी, और उन भर्तियों से ज़्यादा जो एसआई भर्ती परीक्षा है उसमें कहीं ज़्यादा लिप्तता पाई गई है। सबसे पहले हम एक और बात करते हैं। 25 लाख में पेपर लिया, मेरिट में 20वें नंबर पर आई, स्कूल लेक्चरर गिरफ्तार, ये भी एक इसका आंकड़ा आज हम बता रहे हैं। कविता लखेरा जिसकी उम्र 35 वर्ष है, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी कि एसओजी ने कार्रवाई करते हुए प्रतियोगी परीक्षा 2022, जब भाई दीपक लक्षकार गिरफ्तार हुआ, इसके बाद में कविता लखेरा माफ कीजिएगा, लगातार फरार थी। एसओजी की उसे गजब की तलाश थी, लेकिन वो तलाश पूरी नहीं हो रही थी। इसके बाद में सुनीता कॉलोनी मालपुरा गेट सांगानेर यहाँ रहने वाली ये कविता लखेरा राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल जालिया प्रथम ब्लॉक लखेरा के अंदर कार्यरत थी। ये अपना पद ग्रहण कर चुकी थी। इसके बाद में एसओजी इसे धर दबोचती है और फिर राज खुलता है कि 25 लाख रुपए में इसने पेपर लिया। 25 लाख रुपए में इसे पेपर लिया कुछ घंटे पहले, जैसे सुबह 10 बजे एग्जाम है, इसको रात को 3 बजे एक ऐसी जगह पे पहुंचाया गया जहां पे इन्हें पेपर दिया जा रहा था। वो पेपर इन्हें पढ़ना था। करीबन इनके पास 5 से 6 घंटे थे, ओरिजिनल कॉपी जो 10 बजे अभ्यर्थियों के पास जाती है। देखिए कितना बड़ा घोटाला है, आप समझिए। पेपर 10 बजे है, एग्जाम 10 बजे है, लेकिन 10 बजे से पहले ही अभ्यर्थी को ओरिजिनल पेपर दे दिया जाता है और उसे कहा जाता है कि आप इस पेपर को आराम से पढ़ लीजिए, 5 से 7 बार पढ़ें, 8 बार पढ़ें, जितना मन करे उतना पढ़ें, सुबह ये आपको पेपर देना है। जैसे ही अभ्यर्थी के पास सुबह के 4 बजे वो पेपर आता है, एक सिस्टमैटिक ढंग से उस पेपर को ओपन किया जाता है और इसके बाद में अभ्यर्थी लगातार इसको पढ़ते हैं, लगातार आंसर की में मिलाते हैं, लगातार गूगल के नेट पे देखते हैं।
और 10 बजे तक वो इतने प्रिपेयर हो जाते हैं कि आधा घंटा पहले, जी हाँ, नोट कीजिए, आधा घंटा पहले वो पेपर उनको दे देते हैं जिस स्थिति में वो था। पेपर अपनी जगह पहुंच जाता है। यहां पर आप देखिए कि उन अभ्यर्थियों ने इस प्रकार से पेपर पढ़ के टॉप किया है। ये देखिए 20वें नंबर पर जब वो आई, उसका सिलेक्शन हुआ, तब हैरान कर देने वाली स्थितियां थी। लेकिन एसओजी के गिरफ्त में क्यों आई? कॉल डिटेल के जरिए। जिस प्रकार से कॉलिंग हुई, कॉलिंग से पता लगाया गया कि हाँ, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी जाहिर तौर पर हुई है। ऐसे में ये अनुमान लगाना ठीक नहीं था कि क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। एसओजी जब गिरफ्तार करती है तब पता चलता है कि 25 लाख रुपए में पूरा सौदा तय होता है। 12 लाख रुपए एडवांस देने होते हैं सबसे पहले जब आपके पास पेपर आएगा। सिलेक्शन होने के बाद में 13 लाख, यानी कि 25 लाख 2 किस्तों में देने होते हैं और इसके बाद में आप एक चमचमाती हुई गाड़ी में जा सकते हैं अपनी नौकरी को पाने के लिए, नौकरी को करने के लिए और समाज में रसूखदार बन के। ये हनुमान बेनीवाल का एक प्रयास है जो इस भर्ती को, एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द करवाता है या फिर नहीं, ये तो आने वाली 25 तारीख तय करेगी। जिस प्रकार से हनुमान बेनीवाल कह रहे हैं कि 1 लाख से ज़्यादा जो लोग हैं वो यहाँ पर आमंत्रित होंगे। अब आप यहाँ ये भी बात सोचिए कि क्या हनुमान बेनीवाल 1 लाख से ज़्यादा अगर भीड़ जुटाते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हनुमान बेनीवाल रियलिटी में एक ऐसे नेता बनने जा रहे हैं जो एसआई भर्ती परीक्षा युवाओं के साथ हो रहे अत्याचार का चुन चुन के बदला लेंगे। लेकिन यहाँ पर समीक्षक ये भी कह रहे हैं कि जब 26 तारीख को कोर्ट ने फैसला सुनाना है तो फिर हनुमान बेनीवाल को इतनी जल्दी क्यों है, हनुमान बेनीवाल इतनी जल्दी क्यों कर रहे हैं। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह कहा है कि पहले भी ऐसे कई लॉलीपॉप दिए गए थे, लेकिन अब हम लॉलीपॉप का इंतजार नहीं करेंगे, अब हम वही करेंगे जो हमें उचित लगेगा, जो हमें सही लगेगा। और इसीलिए हम 25 तारीख को अपनी शक्ति बताएंगे और अगर हमें लगा 26 तारीख को यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो फिर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, आज दिन भर इसी डिबेट, इसी मुद्दे पर बात करते रहेंगे। नमस्कार।